एक समय पहले की बात है। एक राज्य में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था रत्नप्रिया। उसकी सुंदरता और उसकी स्वर्ण जैसी महक से पूरा राज्य मंत्रमुग्ध था। जब वह बगीचे में घूमती तो फूल भी उसकी महक से ईर्ष्या करते और सूरज की किरणें उसे और भी चमकदार बना देती थी। परंतु रत्नप्रिया की यह अद्भुत महक उसके जीवन में एक बड़ा श्राप बनकर आई। एक दिन राज्य में एक बुढ़िया आई जो जादूगरनी थी। उसकी नीयत राजकुमारी की महक को चुराने की थी। उसने रत्नप्रिया से मिलकर कहा, हे सुंदर राजकुमारी, तुम्हारी महक मेरी बुढ़ापे की पीड़ा को दूर कर सकती है। कृपया मुझे इसका कुछ अंश दें। परंतु रत्नप्रिया ने यह कहते हुए मना कर दिया कि यह महक उसके अस्तित्व का हिस्सा है और इसे किसी को भी नहीं दिया जा सकता। जादूगरनी क्रोधित हो गई और उसने श्राप दिया, रत्नप्रिया, तुमने अपनी महक देने से मना किया है। अब यह तुम्हारे लिए श्राप बन जाएगी। जो भी तुम्हारे करीब आएगा उसे तुम्हारी महक नहीं बल्कि कड़वाहट महसूस होगी। यह कहकर जादूगरनी गायब हो गई। श्राप लगते ही राजकुमारी की महक बदल गई। अब जहाँ वह जाती वहाँ कड़वाहट और निराशा फैल जाती। राज परिवार और राज्य की प्रजा इस बदलाव से हैरान और दुखी थी। रत्नप्रिया खुद भी श्राप से बहुत दुखी थी और उसने इसे तोड़ने का उपाय ढूंढने का निश्चय किया। कई महीने तक रत्नप्रिया ने अनेक संत और ऋषियों से सलाह ली, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। अंततः वह एक ज्ञानी साधु के पास गई जिसने उसे बताया कि श्राप से मुक्ति पाने के लिए उसे निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करनी होगी और अपने स्वार्थ को त्यागना होगा। रत्नप्रिया ने साधु की बात मानी और अपना जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। वह रोगियों की सेवा करने लगी, गरीबों को भोजन वितरित करने लगी और दुखी लोगों को सांत्वना देने लगी। धीरे धीरे उसकी कड़वाहट की महक बदलने लगी और एक दिन फिर से वह स्वर्ण की महक में परिवर्तित हो गई। राज्य की प्रजा ने देखा कि उनकी प्रिय राजकुमारी की महक फिर से पहले जैसी हो गई है और वे सभी प्रसन्न हो गए। रत्नप्रिया ने समझा कि असली महक बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। इस प्रकार राजकुमारी ने अपने कर्मों से श्राप को वरदान में बदल दिया।